तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले पार्ट 1 का एक छोटा सा रिकैप। एक ऐसा नारुतो जिसे कभी किसी ने अपनाया नहीं, नफरत और हेट्रेड ने उसे अंधेरे में धकेल दिया और वो कोनोहा छोड़कर चला गया। कुछ महीनों बाद नारुतो वापस आया, हीरो बन के नहीं, एक नाइटमेयर बन के, एक विलन बन के। उसकी पावर और हेट्रेड देखकर पूरा विलेज डर गया। सास्के ने उसे वापस लाने की कसम खाई और जंगल में फाइनली नारुतो का सामना टीम 7 से हुआ। हिनाटा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर नारुतो के अंदर का पुराना इंसान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। फाइट के एंड में नारुतो ने ककाशी का एक हैंड को कट कर दिया और अंधेरे में गायब हो गया। अब सास्के समझ चुका है, इस बार उसे सिर्फ नारुतो नहीं, उसके अंदर के डार्कनेस को हराना होगा। और तो चलिए शुरू करते पार्ट 2 को बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज विलेज इतना शांत था कि लग रहा था किसी ने सारे लोगों के मुंह में टेप लगा दिया हो। ना कोई बच्चा चिल्लाता, ना ट्रेनिंग ग्राउंड पे कोई आवाज, ना ही रामेन की खुशबू। पूरा गांव जैसे सांस रोक के बैठा था, जैसे कोई सुनामी आने वाला हो। गेट धीरे से खुलता है, अंदर आती है एक टूटी फूटी खून से सनी टीम, फुल हॉस्पिटल वाली वाइब। सास्के चेहरा इतना काला कि लग रहा था उसने काला नमक लगा लिया हो। साकुरा हाथ बंधा, आंखें सूजी हुई। हिनाटा ब्याकुगान ऑफ, पर दिल फुल इमोशनल मोड में। शिकमारू कुछ बोल भी नहीं पा रहा, और चोजी चिप्स भी नहीं खा रहा। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है साला। और सबसे ज्यादा फोकसिंग करने वाला कैरेक्टर ककाशी हटाके, एक हाथ मिसिंग है, शोल्डर पे बैंडेज और आंखें बिल्कुल डेड फिश जैसी। पूरा विलेज उन्हें देखता है और फिर धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, ये लोग नारुतो को लेने गए थे ना, लगता है नारुतो इनको पेल दिया भैंस। ककाशी हीरो है या विलन? ककाशी की तरफ देखते ही सब चुप, क्योंकि उसकी आंखों में वो खालीपन था, जैसे उसने अपनी। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। सब अलग अलग बेड्स पे, एटमॉस्फेयर इतना हैवी कि ऑक्सीजन भी कम लग रहा हो। साकुरा अपने पुश किए हुए हाथ को देखती है और धीरे से बोलती है, वो सच में बदल गया है। उसने मुझे धक्का दिया जैसे मैं कोई रैंडम गेनिन हूँ। फिर रोने लगी फुल वॉल्यूम में। हिनाटा लेटे हुए सीलिंग को नहीं, बल्कि नारुतो के पुराने स्माइल को याद कर रही है। फ्लैशबैक, एक आंसू निकल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैं फिर भी तुम्हें वापस लाऊंगी, चाहे कितना भी दर्द हो। अब हम होकागे रूम का सीन देखते हैं, जहाँ सुनाडे फुल एंग्री आंटी वाली मूड में। सुनाडे रिपोर्ट सुन रही है, हाथ में साके का ग्लास और चेहरा लाल। क्या? मल्टीपल जोनिंग्स इंजर्ड, टारगेट भाग गया बिना किसी डैमेज के। सुनाडे ने ग्लास टेबल पे पटक दिया। ककाशी। रूम में साइलेंस, कोई मुंह नहीं खोलता। सुनाडे आंखें बंद करके बोलती है, उसने हेजिटेट कर दिया, अपने स्टूडेंट को मार नहीं सका, अब देख लो रिजल्ट। फिर चिल्लाई, जिराया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा इडियट है। ककाशी का रूम अंधेरा, कर्टेन्स बंद, सिर्फ एक छोटी सी लाइट। ककाशी कॉर्नर में बैठा, हेड डाउन, मास्क नीचे, दिमाग में लूप चल रहा है। नारुतो नीचे गिरा, फाइनल रासेंगान रेडी, और ककाशी का हाथ रुक जाना। मैं कर सकता था। उसके गले से आवाज टूट के निकली। मैं उसको रोक सकता था, लेकिन मैं उसका सेंसे हूँ भैंचो, ये कैसे मार देता। बाहर विलेजर्स की आवाजें आ रही थी। उसकी वजह से नारुतो बच गया। अब वो और लोगों को हर्ट करेगा। हटाके क्लैन का फेलियर। ककाशी की उंगलियां टाइट हो गई। पहली बार उसके अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। अब हम इवनिंग का टाइम देखते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन। सास्के अकेला खड़ा, हवा में उसके बाल उड़ रहे। जमीन पे वो निशान देखता है जहां नारुतो हमेशा खड़ा रहता था। उसके दिमाग में फ्लैश हिट होता है, और फिर उसके बाद सास्के कहता है, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, इस बार किसी भी प्राइस पर, चाहे तुझे मारना पड़े, चाहे खुद मरना पड़े। अब हम रात का सीन देखते हैं। ककाशी अकेला है, रात गहरी हो चुकी है। ककाशी विलेज के सबसे ऊंचे पेड़ पे खड़ा, आसमान को देखते हुए। सेंसे, स्टूडेंट, बॉन्ड सबक छोड़ दिए। वो धीरे से हंसता, पर हंसी में दर्द था। सब झूठ है, दुनिया झूठ है, फ्रेंडशिप भी झूठ है। उसके लेफ्ट आई शारिंगान वाली में पहली बार रियल डार्कनेस झलक रही थी, जैसे कोई नया कर्स एक्टिवेट हो गया हो। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था, लेकिन कोनोहा के लोगों पे अब भी रात का अंधेरा छाया हुआ था, जैसे किसी ने सारे बल्ब फ्यूज कर दिए हों। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। साकुरा अपनी बैंडेज चेंज कर रही थी, हाथ इतना कांप रहे थे कि सीजर्स गिरने वाला था। डोर पे नॉक, अंदर आता है सास की ऊंची जात। उसका चेहरा इतना टाइट कि लगा जैसे उसने मुंह में ले लिया हो। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। दोनों कुछ सेकंड्स तक चुप।
सिर्फ आंखों से ही बात हो रही थी। साकुरा धीरे से, तुम ठीक हो? सांस के सिर हिला देता है, पर आवाज में जहर घुला हुआ था। नेक्स्ट टाइम मैं उसको पेल दूंगा, चाहे रासिंगान हो, चाहे कोई नया फॉर्म, मैं उसकी बकचोदी खत्म कर दूंगा। साकुरा उसको देखती रह गई। उसे पता है ये प्रॉमिस नहीं, ये फुल ऑब्सेशन बन चुका है। सास्के का शारिंगान अब सिर्फ नारुतो के नाम से एक्टिवेट होता है। नहीं, ये सही नहीं लग रहा। क्या? ये क्या बकर? अब हम बाहर का सीन देखते हैं। हिनाटा धीरे धीरे चल रही थी, अभी भी वीक, पर रुकने का नाम नहीं। वो पहुंचती है उसी जगह पे जहां नारुतो ने उसे धक्का दिया था। जमीन को छूती है, मिट्टी में अभी भी उसका चाकरा रेसिड्यू फील हो रहा है। फ्लैशबैक में नारुतो का वो लास्ट लुक, हिनाटा की आंखों से आंसू टपकने लगे। तुमने मुझे पहचाना था ना, फिर भी धक्का क्यों दिया? फिर उसकी आवाज में हल्की सी हिम्मत आती है, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, चाहे तुम मुझे 100 बार रिजेक्ट कर दो, चाहे मुझे मार दो, मैं नहीं छोड़ने वाली। उसका ब्याकुगान एक्टिवेट होता है और फिर हम अगले सीन पे आ जाते हैं। अब विलेज वाले ओपनली बकचोदी कर रहे थे। हटा के नए नारुतो को जाने दिया, सेंसे होके भी स्टूडेंट्स को नहीं रोक सका। क्या सेंसे है ये? ककाशी रोड पे चल रहा था, लोग देखते नजर हटा लेते। कोई ककाशी सेंसे नहीं, सिर्फ साइलेंस और साइड आई। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मम्मी ये वही निंजा है ना जिन्होंने नारुतो को एस्केप करने दिया? माँ तुरंत उसे खींच के ले जाती है और कहती है, चुप कर, ऐसे लोगों से दूर रह, फेलियर का वायरस लग जाता है। ये लाइन सीधा ककाशी के दिल में चाकू की तरह घुस गई। मैं तो ना सहता, उसके अंदर कुछ और टूट गया। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? शाम का सीन, एम्प्टी ट्रेनिंग ग्राउंड। ककाशी अकेला खड़ा है, वही पुराना ट्रेनिंग ग्राउंड। फ्लैशबैक हिट किया, नारुतो चिल्लाता हुआ, दातेबायो। नारुतो चिल्लाता हुआ, दातेबायो। एक पल के लिए सब नॉर्मल लगता है, फिर सब गायब, सिर्फ हवा और खाली ग्राउंड। ककाशी मास्क के अंदर धीरे से बोलता है, शायद सब गलती मेरी ही थी, मैं उनको संभाल नहीं सका, मैं कुछ भी नहीं संभाल सका। रात का सीन, डीप फॉरेस्ट, अंधेरा इतना गहरा कि आंख से आंख नहीं दिखती, हवा भी भारी सी। एक शैडो धीरे धीरे चल रहा था, नारुतो उज़ुमाकी। जख्मों के निशान अभी भी फ्रेश, पर चलना स्टेबल। आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ कोल्ड पर्पस। आगे से एक कोल्ड स्लिमी प्रेजेंस फील हुई। हे फाइनली आया मेरा फेवरेट कंटेनर। अंधेरे से सांप जैसा चेहरा निकल आया, ओरोचिमारू, फुल क्रीपी स्माइल के साथ। तुम अलग हो उज़ुमाकी, तुम्हें सिर्फ पावर नहीं, तुम्हें पूरा कंट्रोल चाहिए ना, दुनिया पे, अपने दोस्तों पे, अपने दर्द पे। नारुतो चुप, फिर धीरे से आवाज में बिल्कुल कोई इमोशन नहीं, मैं सब छोड़ चुका हूँ, फैमिली, दोस्त, सपने। अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, इतनी ताकत कि मुझे कोई रोक ना सके। ओरोचिमारू मुस्कुराया, जीभ निकाल के, मैं दे सकता हूँ, पर बदले में तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा सोल और वो क्यूबी भी थोड़ा शेयर कर देना। नारुतो सीधा उसकी आंख में देखता है, जो लेना है ले लो, चाहे मेरा मुंह में ले लो, बस मुझे वो स्ट्रेंथ दे दो। डील ऑलमोस्ट सील्ड। ओरोचिमारू की हंसी जंगल में गूंज रही थी। उसके बाद हम कोनोहा के रूफटॉप का सीन देखते हैं। सास्के अकेला रूफटॉप पे खड़ा, हवा में बादल उड़ रहे, आसमान को घूर रहा था जैसे उसमें नारुतो छुपा हो। मैं आ रहा हूँ नारुतो, इस बार कोई रोक नहीं सकता मुझे, चाहे तुम्हें मारना पड़े, चाहे खुद जल जाना पड़े। सुबह हो चुकी थी, सूरज कोनोहा पे चमक रहा था, लेकिन ककाशी के कमरे में अभी भी मिडनाइट का अंधेरा था। कर्टन्स बंद, दरवाजा बंद, विंडो बंद, जैसे वो दुनिया से ही बंद हो चुका हो। वो बेड के कोने में ऐसे बैठा था, एक हाथ तो पहले ही मिसिंग, अब अंदर का सहारा भी ऑलमोस्ट जीरो। दिमाग में वही सीन रिपीट में चल रहा है। नारुतो नीचे, फाइनल राशिंगान रेडी, और ककाशी का हाथ रुक गया जैसे रिमोट का बैटरी डेड हो गया हो। मैं सेंसे खिलाने लायक भी नहीं हूँ भैंचो। आवाज अंदर ही अंदर टूट रही थी। डोर पे हल्की नॉक, कोई जवाब नहीं। नॉक दोबारा होती है, इस बार जोर से, जैसे सुनाडे ने दरवाजा तोड़ने का इरादा रख लिया हो। ककाशी दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आती हूँ। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर धीरे से दरवाजा खुलता है। सुनाडे अंदर आती है, रूम की हालत देखती है और बोलती है, कितने दिन और ऐसे
मुर्दा बन के बैठोगे। पूरा विलेज बाहर तुम्हारी बुराई कर रहा है और तुम यहाँ अंधेरे में बैठे हो। जैसे ककाशी हल्का सा मुस्कुराता है, पर वो स्माइल इतनी थकी हुई थी जैसे 10 साल से सोई हो। मैं चुप नहीं रहा, मैं बस समझ रहा हूँ, सुनाडे कहती है। क्या समझ रहे हो? ककाशी सीधा उसकी तरफ देखता है, आंखें बिल्कुल खाली। कि मैं फेल हो गया, पूरा फेल। स्टूडेंट को रोक नहीं सका, विलेज को बचा नहीं सका, मेरा सेंसे बनने का सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दो। रूम में इतना साइलेंस की पिन गिरती तो आवाज आती है। सुनाडे आगे बढ़ती है। हर मिशन में रिस्क होता है। काशी बीच में ही कट करता है, आवाज हैवी और टूटी हुई। ये मिशन नहीं था, वो मेरा स्टूडेंट था, मेरा नारुतो। सुनाडे कुछ बोलना चाहती थी पर रुक जाती है। उसे पता था ये दर्द वर्ड से नहीं, सिर्फ और दर्द से ही भरेगा। सुनाडे कहती है, तुम रेस्ट लो, विलेज को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। ककाशी सिर झुका लेता है, पर अंदर से वो ऑलरेडी बहुत दूर चला गया था। वही सेम डे का टाइम, ट्रेनिंग ग्राउंड। सास के इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा था, हर स्ट्राइक इतना जोर से कि जमीन फट रही थी, जैसे वो नारुतो से नहीं खुद से लड़ रहा हो। जिराया वहां पहुंच जाता है, ऑब्जर्व करता है और धीरे से बोलता है, अरे बेटा, गुस्सा तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाएगा, बस थकाएगा। सांस के रुकता है, सांस तेज, पसीना और खून मिलके फिर क्या बनाएगा मुझे स्ट्रांग। जिराया हल्का सांस के, समझ, जिस दिन तू नारुतो को सच में समझ लेगा उस दिन शायद तू उसको हरा भी पाएगा, वरना ये ट्रेनिंग सिर्फ बकचोदी है। सांस की आंखें बंद करता है। शारिंगान अपने आप स्पिन कर रहा था। ये ट्रेनिंग अब पावर की नहीं, प्योर माइंडसेट और ऑब्सेशन की बन चुकी थी। रात का टाइम, डीप फॉरेस्ट, अंधेरा केव, चाक्रा का प्रेशर इतना हैवी कि सांस लेना मुश्किल। नारुतो खड़ा है, जख्म अभी भी फ्रेश। सामने ओरोचिमारू फुल स्नेक स्माइल के साथ। ओरोचिमारू कहता है, पावर चाहिए या कुछ और, या मेरा चाहिए? सॉरी। नारुतो सीधा ठंडा आवाज, कंट्रोल, पूरा कंट्रोल अपने ऊपर, 9 टेल्स पे, और जो भी आए उस पे। ओरोचिमारू की आंखें चमक उठी। अच्छा, तो शुरू करते हैं मेरा फेवरेट एक्सपेरिमेंट। केव में चाक्रा बढ़ने लगता है। नारुतो आंखें बंद करता है। 9 टेल्स की रेड एनर्जी धीरे धीरे सरफेस पे आती है, पर इस बार बिल्कुल कंट्रोल्ड, गाइडेड, जैसे रिमोट कंट्रोल पे हो। ओरोचिमारू इम्प्रेस हो चुका है। तुम डेंजरस बनने वाले हो उजुमाकी, बहुत डेंजरस। नारुतो आंखें खोलता है। आंखों में अब सिर्फ एक ठंडा गहरा अंधेरा। मैं ऑलरेडी डेंजरस हूँ, अब सिर्फ परफेक्ट बन रहा हूँ। ककाशी अकेला रूफटॉप पे खड़ा, हवा तेज चल रही थी, जैसे उसको भी उड़ा के ले जाना चाहती हो। हाथ में एक छोटा कुनाई, पर वो उसको देख भी नहीं रहा। मैं उसको बचा नहीं सका, विलेज को बचा नहीं सका, तो फिर मैं हूँ ही क्यों? साइलेंस छा जाती है। फिर धीरे से वो अपनी कोनोहा हेडबैंड उतारता है और साइड में रख देता है। सिंबल को देखता है एक लास्ट बार, फिर नजर हटा लेता है। शायद अब रास्ता अलग चूज करना पड़ेगा।